नमस्कार जोहार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। इस वक्त मेरी मौजूदगी बड़ी विधानसभा के चौपारण में है और चौपारण से एक युवा नेता हैं और चौपारण से निकल करके ये आजसू पार्टी के बड़े कमान तक पहुंच गया है। आजसू पार्टी ने इन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, बतौर जिला सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। सबसे पहले तो इनका परिचय बता दें, ये है मोनू अख्तर जी। इन्हीं के जुबानी सुनते हैं कि आज जो ये जिम्मेदारी मिली है इनको, आजसू के जिला सचिव बने हैं, तो कैसा इनको महसूस हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो बधाई हो मोनू जी आपको। आपको भी बधाई हो चंदन जी। कैसा महसूस हो रहा है आपको, चूँकि चौपारण के युवा अभी दूसरे और भटक रहा है, कोई तस्करी में चल रहा है, कोई दारू बेचने में चल रहा है, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में युवा जा रहे हैं, लेकिन आप राजनीतिक में आना चाहें और राजनीतिक में एकाएक लोगों को सूचना मिला कि आप आजसू के जो है जिला सचिव बन गए, तो कैसा महसूस हो उस वक्त? देखिए, राजनीतिक में हम काफ़ी पहले से सक्रिय भी हैं जी, और अगरचे हमारा एक्सपीरियंस आप पूछते और हमारा अगर पूछते दिल्ली खाइस कि हमको कैसा लगा, तो हम व्यक्तिगत पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो जी को जानते हैं और उनसे जान लेते हैं उनको लगभग 6 महीना से हम उनके संपर्क में हैं जी। और उनसे 6 महीना के संपर्क में रहने के बाद जो है हमको ऐसा महसूस हुआ कि अगर सही नेतृत्व करना है जी और बरही को अगर आगे लेकर के जाना है तो उनके दिशा निर्देश और पार्टी का जो एजेंडा है उसके अनुसार अगर चला जाए तो कहीं ना कहीं आप एक सत्य रास्ते पे आप निकलिएगा और बरही को और झारखंड को आप आगे लेकर के जाने का भी प्रयास कर सकते हैं। देखिए, एक सवाल रहेगा कि बड़ी विधानसभा में कई पार्टी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, कांग्रेस है, भाजपा है, JLKM है, उसके बाद JMM है, बहुत सारे सक्रिय रूप से पार्टियां हैं। आप उसमें मतलब इंटरेस्ट क्यों नहीं रखे हैं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मुसलमान जो है कांग्रेस और JMM में झुकाव ज़्यादा रहता है। देखिए, हकीकत है, इसको स्वीकारना पड़ेगा आपको, लोगों में चर्चा है। गलत बोल रहे हैं? नहीं, इस बात का आपको हम मानते हैं कि कांग्रेस और JMM का झुकाव का जहाँ तक बात है मुसलमानों का जी, तो हम सिर्फ मुसलमानों का राजनीति करने के लिए नहीं आए और अगरचे हमको सिर्फ मुसलमानों का राजनीति करना होता तो फिर JMM का और कांग्रेस का रास्ता मेरे लिए भी खुला था, लेकिन हमने JMM और कांग्रेस को स्वीकार नहीं किया। हमको लगा कि नहीं, जो सबका साथ और सबका विकास का सिद्धांत पे चलता हो, हमारे पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो, उनका आज के डेट में और पहले भी अगर देखेंगे तो उनके साथ बड़े बड़े मुसलमान नेता रहे हैं, आज भी हैं, और वो कहीं ना कहीं जो है सो अपने राजनीतिक करियर में ये जो अभी जो पॉलिटिक्स चलता है कांग्रेस की तरफ से, वो पॉलिटिक्स हिंदू मुसलमान ये दिस दैट में उनका विश्वास नहीं। उनका विश्वास है कि हम झारखंडी हैं और झारखंडी विचारधारा पर हम लोग काम करते हैं और उसी चीज़ को झारखंडी विचारधारा पे हम भी उनके साथ सहयोग में खड़ा हैं। जहाँ वो बोलेंगे आला कमान है, जहाँ जैसा निर्देश रहेगा वैसा हम उनके साथ में खड़ा हैं। में जो है सो पुलिस जाकर के अफीम की खेती को नष्ट की है, वो तो पूरा हिंदुस्तान देखा है। आप बोलें कि वनों की कटाई हुई है, तो ये बड़ा सवाल है वन को कटाई को लेकर के। वन का कटाई, आप अगर से वन का कटाई नहीं हुआ तो वहाँ पे फिर खेती कैसे होगी? 500 एकड़ फॉरेस्ट का अगर 500 एकड़ एरिया अगर खाली है तो इसका मतलब है कि फॉरेस्ट सही भी है, उसमें पौधरोपण करना चाहिए, पौधरोपण नहीं हुआ। दूसरी चीज़ है कि फॉरेस्ट विभाग के अंदर में जो है हर साल जो है सो कहीं ना कहीं पेड़ लगाने का और नर्सरी डेवलप करने का कार्य उसका एक निकलता है, अमाउंट निकलता है, उसका मतलब है कि वो पैसा का भी गबन है। जिम्मेदारी के साथ इस बात को हम आप भी स्वीकार करेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें तो है। दूसरी चीज़ है कि एक पौधा को तैयार होने में लगभग 4 महीना लगता है अफीम का। आप एक पौधा को अगर से आज जुताई किए हैं तो कल उसमें बुआई करेंगे तो उसके बाद उसमें पानी डालेंगे, वो 3 से 4 महीना में जो है सो फसल देने लायक जो है सो तैयार होगा। और उसका जो अफीम का जो हम लोग सुनते हैं कि अफीम को चीरा लगा करके उसमें से निकाला जाता है, वो शायद कुछ नीचे लगा करके उसको चुना जाता है और वो चीज़ को जो है सो फिर उसके बाद वो बाजार में आता है। लेकिन 4 महीना के कार्यकाल में फॉरेस्ट का कान में जूं तक नहीं रहेगा। जब पुलिस एक्टिव हुई है तब जाकर के उस पर जो है सो फॉरेस्ट साथ में पुलिस की जा रही है। दूसरी सवाल ये है कि अगरचे वहाँ 4 साल में कोई कार्य 4 महीने में अगर आपने उस पर नहीं किया
तो फिर पुलिस के साथ में जाके आप कार्य कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, तो उस पीरियड में जो है सो आपने FIR नहीं लॉन्च किया। फॉरेस्ट विभाग को FIR लॉन्च करवाना चाहिए था। दूसरी चीज़ है कि जो जमीन को समतल करके खेत बनाया गया, उस जमीन पे कई 100 पेड़ होंगे, वो पेड़ सारा कहाँ गया? अगरचे खेती हुआ है, इतने 500 एकड़ में अगरचे खेती हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं एक नीचे अधिकारी का लॉबी नहीं हो सकता। तो आप इतना कुछ लगभग तो करीबन जनता के बीच रखे हैं जो हकीकत है, लेकिन इस हकीकत को आप कैसे निपटाइएगा? बड़ा सवाल है, चूँकि ऊपर से लेकर के नीचे तक सिस्टम कहा जाता है करप्ट है। मैं नहीं कहता हूँ, आम जनता कहती है, इससे आप कैसे, आप युवा नेता हैं। देखिए, एक चीज़ तो स्पष्ट है कि हेमंत सोरेन सरकार एक मुहिम चलाई जिसमें कहा गया कि अफीम की खेती से दूरी, नशा से दूरी और मुख्य धारा से जुड़े, लेकिन बरही विधानसभा में कहीं किसी कोने में एक बैनर और एक बोर्ड नहीं देखने को मिला। कहीं आपने देखा है? आप कोडरमा चले जाए तो उस फील्ड में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर इस जगह पे देखेंगे तो इधर कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हकीकत अगर उसका उल्टा में आप देखेंगे तो यहाँ अफीम की खेती से दूरी नहीं, अफीम की खेती से नज़दीकी दिखाया गया है। आप इस चीज़ से बखूबी वाकिफ हैं। और जहाँ पे अफीम की खेती से नज़दीकी है, उस जगह से इस मुहिम को तो हम लोग नहीं मानते हैं कि हम लोगों के लिए कोई काम हुआ। तो इस चुनौतियों को आप किस तरीके से निपटाइएगा, ये भी तो सवाल है। फॉरेस्ट जिम्मेदारी मिल गया है, आपके सामने कई चुनौती है, उस चुनौती को आप कैसे निपटाइएगा? देखिए, जहाँ तक चुनौती निपटाने का बात है तो हम भी इसका तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर कहाँ से ये चला और कैसे कैसे ये जो है सो पूरा सिस्टम काम कर रहा है, कैसे ये हावी है कि एक इतना बड़ा पैमाने पे जो है सो नशा का पदार्थ मतलब उड़ता पंजाब इसको बनाने का प्रयास किया।